हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ रिजवान कुरैशी फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन AKQ चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सर्किट ब्रेकर के अंदर आर एक्सटिंक्शन मेथड के ऊपर है, या आर ठंडा करने या बुझाने के तरीके के ऊपर है। सर्किट ब्रेकर में आर बुझाने के दो तरीके होते हैं, एक हाई रेजिस्टेंस मेथड होता है, दूसरा लो रेजिस्टेंस और करंट ज़ीरो मेथड होता है। हाई रेजिस्टेंस मेथड क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। हाई रेजिस्टेंस मेथड इस तरीके में आर की मुज़ाहमत को बढ़ाया जाता है ताकि करंट इस हद तक कम हो जाए कि आर कायम ना हो सके। नतीजतन करंट का भाव रुक जाता है या इंटरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आर्क बुझ जाता है। इस तरीके का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आर्क में बहुत ज़्यादा एनर्जी सर्फ हो जाती है, इसलिए ये तरीका सिर्फ कम कैपेसिटी के AC सर्किट ब्रेकर्स और DC सर्किट ब्रेकर्स में इस्तेमाल किया जाता है। आर्क की मुज़ाहमत मदरजा झैल तरीक़ों से ज़्यादा की जा सकती है, जिसको हम लेंथनिंग ऑफ द आर्क कहते हैं या लेंथनिंग द आर्क कहते हैं। आर्क की रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। कॉन्टैक्ट्स के दरमियान फासला ज़्यादा करने से आर्क की लंबाई को ज़्यादा किया जाता है। आर्क रनर्स या आर्क स्प्लिटर्स के इस्तेमाल से भी आर्क की लंबाई को ज़्यादा किया जाता है। आर्क की लंबाई ज़्यादा होने से आर्क की मुज़ाहमत बढ़ जाती है और नतीजतन करंट कम हो जाता है, हत्ता कि ये करंट मीडियम को आयोनाइज स्टेट में नहीं रख सकती और बिलाखिर आर्क बुझ जाती है। आर्क रनर्स कंडक्टिंग मटेरियल के बने हुए हार्न्स की शक्ल के ब्लेड होते हैं जो आर्किंग कॉन्टैक्ट के साथ बड़े आर्किंग कॉन्टैक्ट के साथ जुड़े होते हैं, जबकि उनकी टिप्स ऊपर की तरफ होती हैं। आर्क निचले हिस्से बॉटम से शुरू होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स के ज़रिए ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड बढ़ता जाता है। आर्क की टिप्स आर्क रनर्स के मुतवाज़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ हरकत करती हैं। इस तरह आर्क की लंबाई बढ़ती जाती है और बिल आखिर आर्क बुझ जाती है। आर्क रनर्स के फंक्शन को बहुत सारी जगहों पर दिखाया जा सकता है और आप जैसा कि पिछली तस्वीरों में देख भी चुके हैं, इस तरह हम इसको बुझाते हैं। इसका जो दूसरा मेथड होता है कूलिंग द आर्क होता है। आर्क को ठंडा करना होता है। कूलिंग से कॉन्टैक्ट्स के दरमियान पाए जाने वाले मीडियम की डीआयोनाइजेशन करने में मदद मिलती है। इससे आर्क की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। आर्क पर ठंडी हवा फेंकने से दर्जा हरारत या हीट कम करके कूलिंग हासिल की जाती है। नंबर 3 मेथड जो होता है हाई रेजिस्टेंस मेथड में आर्क रिड्यूसिंग एक्स सेक्शनल एरिया ऑफ द आर्क, यानी कि आर्क का अमूदी तराश का रकबा कम करने से हम उस आर्क को बुझा सकते हैं। अगर आर्क के अमूदी ये जो तराश का रकबा है कम कर दिया जाए तो आर्क को कायम रखने या मेंटेन रखने वाले वोल्टेज ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरे अल्फाज में आर्क पाथ की रेजिस्टेंस बढ़ा दी जाती है, जो कि अगर ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR होता है तो R = V/I हो गया। आर्क का अमूदी तराश का रकबा आर्क के किसी बारीक सुराख से गुजरने से या कॉन्टैक्ट्स का रकबा कम करने से किया जा सकता है। इसका जो नंबर 4 मेथड है स्प्लिटिंग द आर्क होता है। आर्क की मज़ाहमत को बढ़ाने का एक तरीका ये है कि एक आर्क को छोटे छोटे मुतअद्दिद आर्क्स में एक सिस्टमेटिक वे में मुंतशिर कर दिया जाए। इन छोटे आर्क्स में से हर एक पर लेंथनिंग और कूलिंग का असर होता है। कॉन्टैक्ट्स के दरमियान कुछ कंडक्टिंग प्लेट्स लगाकर आर्क को मुंतशिर किया जा सकता है। इन प्लेटों को आम तौर में आर्क स्प्लिटर्स कहते हैं। इनको आर्क के परपेंडिकुलर रखा जाता है। जब ये आर्क प्लेटों के दरमियान से गुज़रता है तो इनकी लंबाई ज़्यादा हो जाती है, आर्क मुंतशिर हो जाता है और ठंडा हो जाता है। इस इफ़ेक्ट की वजह से आर्क बुझ जाता है। अब हम आते हैं दूसरे मेथड पर, रेजिस्टेंस और करंट ज़ीरो मेथड जिसको हम कहते हैं, या लो रेजिस्टेंस या करंट ज़ीरो मेथड कहते हैं। तमाम जदीद नौइयत के हाई पावर AC सर्किट्स में आग बुझाने का ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। AC सिस्टम में हर हाफ साइकिल के बाद करंट सिफर हो जाता है। जैसे कि हमें पता है कि साइनोसाइडल वेव फॉर्म होती है जो कि 90 डिग्री पे मैक्सिमम और 180 पे ज़ीरो हो जाती है। इस लम्हा जब करंट सिफर होती है तो थोड़ी देर के लिए आर्क बुझ जाता है, ताम आर्क वोल्टेज बढ़ने पर दोबारा शुरू हो जाता है। जब करंट सिफर होती है तो इस वक्त ताज़ा तेल या गैस कॉन्टैक्ट के दरमियान आने से मीडियम की डीआयोनाइजेशन हो जाती है, जिससे मीडियम की डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है और दोबारा आर्क पैदा नहीं होता। अगर पहले करंट सिफर होने पर आर्क ख़त्म ना हो तो दूसरे हाफ साइकिल में आर्क पैदा होकर अगले करंट सिफर होने तक रहे तो करंट सिफर होने पर आर्क बुझ जाएगा।
मीडियम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ में फौरी इजाफा करना आग बुझाने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ऐसा सिर्फ मीडियम की डीआयोनाइजेशन से होता है, जो कि पहले बयान करदा तरीक़ों से हासिल की जा सकती है। आर्क की मिकदार या मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर आर्क की हम बात करें, किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान आर्क डिस्चार्ज को आर्क कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को आर्क कहते हैं। किसी भी दो पॉइंट के दरमियान इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को आर्क कहते हैं। दूसरे अल्फाज में, अगर किसी दो पॉइंट्स के दरमियान या एक पॉइंट और ज़मीन के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अगर इतना ज़्यादा हो जाए कि उनके दरमियान इंसुलेटिंग मीडियम की इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाए, तो इन पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पैदा हो जाता है। इनके दरमियान करंट का बहाव शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज यानी आर्क चार्ज कैरियर का मजमूआ होता है। जितने चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, आर्क की रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स लिखिएगा।